झुंझुनू के सीतसर गांव के पास एक खेत में लगी आग। खेत में बने कच्चे मकान और आसपास के क्षेत्र में लगी आग। खेत में एक पेड़ भी जलकर हुआ राख। सूचना पर झुंझुनू से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची मौके पर। सदर थाना पुलिस भी पहुंची फायर ब्रिगेड के साथ ही मौके पर। आग पर काबू पाने का किया प्रयास। काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर आग लगने के कारणों की भी की जांच। झुंझुनू से मात्र 3 किलोमीटर दूर सीतसर गांव के पास आज अचानक जगदीश और कमल नामक व्यक्तियों के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में खेत में बने एक कच्चे मकान और एक छान में आग लग गई और पास में ही रखे पूले और पशुओं के काम आने वाली करीब 20 मन छानी में भी आग लग गई। घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं होने की वजह से महिलाओं ने जैसे ही आग देखी उन्होंने अपना होश खो दिया और पहले घर की महिलाओं ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया मगर आग पर काबू नहीं पा सकी। उसके बाद जैसे तैसे करके फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और सदर थाना पुलिस में भी जानकारी दी गई। सूचना पाकर झुंझुनू से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और सदर थाना पुलिस एक साथ ही मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया मगर फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां रखी पशुओं के काम आने वाली सारी सामग्री और कच्ची छान और एक मकान और पास में ही एक पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। राख में धधकती आग को फायर ब्रिगेड ने बुझाकर शांत किया। घर के मालिक कमल ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। गनीमत रही कि किसी जान का या किसी कोई पशु का कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 गाड़ियां पानी की खाली करके आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद जैसे ही पानी ख़त्म हुआ झुंझुनू से फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी लोड करके वापस मौके पर पहुंची और वहां लगी घास फूस और पेड़ में आग लगी हुई थी जिसको पानी से पूरी तरह शांत करने के बाद वहां से वापस लौटी। फायरमैन ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगना घर के मालिक बता रहे हैं। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के खेतों के लोग भी उस खेत में आकर जमा हो गए और जैसे भी जिससे जो भी बन पड़ा आग बुझाने का प्रयास किया। यहाँ तक के आसपास के खेतों में से महिलाएं और बच्चे भी आग लगने वाले स्थान पर पहुँच चुके थे और आग को बुझाने का काफ़ी प्रयास किया। सभी ने बताया कि जिस तरीके से तेज़ आग लगी थी उसे लग रहा था कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा मगर सबके प्रयास ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया और आग पर काबू पा लिया गया। साहब ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जगदीश या खेत है, इसमें ये कड़बी के पुले वगैरह घास फूस ये थोड़े छप्पर में भी आग लग गई तो हम टाइम पे आ गए। फायर को लाया था, हम टाइम पे आ गए और हमने बिल्कुल आग पे काबू पा लिया। कोई नुकसान? सर नुकसान तो सर चारा जल गया, लगभग 20 मन चारा था, कुछ पुले थे वो जल गए, एक छान है वो जल गई। ज़्यादा नुकसान नहीं है साहब, नॉर्मल नुकसान है। हमने आग पर काबू पा लिया बिल्कुल पूरी तरीके से। आपका शुभ नाम? हीरालाल चौधरी, फायर ड्राइवर। अजी कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी फ़ोन पे, तो उस पर माल तत्काल हमने माल चल के आए। रास्ता सकड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया लेकिन टाइम पे पहुंच गए और आग पे काबू पा लिया। कहाँ पर लगी आग? ये सीतसर गाँव में खेत में। किसके खेत में? खेत का नाम तो आप पता नहीं, पूछेंगे इनको। जगदीश जी खेत में। कैसे लगी आग? कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया? शॉर्ट सर्किट का बिजली शॉर्ट सर्किट। ये कोई केबल फॉल्ट होगी, ऊपर केबल है ना, या केबल फॉल्ट होगी, नीचे कोई पूरा पड़ा पड़ा। तो मतलब कोई था नहीं क्या कोई या फायर? नहीं, घर पे मैं तो दुकान पे था, दुकान से घर वालों ने फ़ोन किया तो मैं दुकान से आया। फिर आपका क्या नाम है? कमल नाम है। आपका खेत है क्या? हाँ जी। तो घर पे कौन थे? घर पे टाबर थे। कोई नुकसान तो नुकसान तो आपके सामने है, ये जो है जो। क्या हुआ? कितना आग मार? ये कोई कड़बी के पूले थे, छानी छुनी थी। किसी जान का तो कोई नुकसान नहीं, वैसे नुकसान नहीं हुआ।